कृषि। भारत का गेहूं, चावल, मूंगफली, सब्जी, फल, कपास और गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? यह दूसरा स्थान है। इस क्वेश्चन को आप रट जाएं। आप जैसे भी उसे रट सकते हैं, एक बार में उसे रट लीजिए। इससे आपको लिए फ़ायदा ये होगा कि आपको एक साथ 5-6 क्वेश्चंस का कलेक्शंस हो जाएगा, एक साथ सारे क्वेश्चंस आप याद हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। भारत जो है दूसरा स्थान पर है किन किन चीज़ों में? गेहूं के उत्पादन, चावल के उत्पादन, मूंगफली के उत्पादन, सब्जी के उत्पादन, फल के उत्पादन, कपास के उत्पादन और गन्ना के उत्पादन में। इतनी चीज़ों के उत्पादन भारत दूसरे स्थान पर है प्रेजेंट टाइम में। एक साथ आपसे रट जाइए। स्मार्ट कृषि के प्रमुख लाभ क्या है? यह शारीरिक श्रम को कम करती हैं और सटीकता एवं दक्षता बढ़ाती हैं। देखिए, जनरली कहा जाता है कि आप जो भी कार्य करते हैं वो स्मार्ट तरीके से उस काम को कीजिए। मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत लगाने की बजाय ज़्यादा दिमाग लगाइए और इसको कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा निकालिए। सिंपल सी ये फंडा है। तो कृषि में भी स्मार्ट कृषि का क्या काम होता है? स्मार्ट कृषि का जो प्रमुख लाभ है, स्मार्ट तरीके से यदि आप कृषि करते हैं तो इसमें शारीरिक क्षमता कम किया जाता है। जैसे पहले हल बैल से खेती किया जाता था, उसकी जगह अब ट्रैक्टर आ गया है। तो इसी तरह से आप उसे शारीरिक क्षमता को कम करके और जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे सटीकता और दक्षता के साथ कार्य कीजिए। फूलों की खेती में विपणन की प्रवृत्ति बहुत गतिशील है और इस उद्योग के कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो यह 6.5% की वृद्धि से फूलों का मार्केट बढ़ रहा है। खनिज उर्वरकों के घोल का उपयोग करके मिट्टी के बिना पानी में पौधों को उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स वैसे तकनीक को कहा जाता है जिसमें मिट्टी के बिना सिर्फ पानी से खेती किया जाता है। यह तकनीक आज के टाइम में शहर में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। वैसे जगह जहाँ कि कृषि के लिए या सब्जियों की खेती के लिए खास करके ज़मीन अवेलेबल नहीं है, जैसे महानगरों के आसपास में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो वहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स तरीका से मुख्य रूप से सब्जियां या कह सकते हैं कॉस्टली सब्जियां उगाई जाती हैं। वर्टिकल फार्मिंग अगर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में करनी है तो भारत सरकार इस पर कितनी सब्सिडी देती हैं? तो भारत सरकार इस पर 50% सब्सिडी देती हैं। जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है? जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं, प्रदूषण को कम करती हैं। यदि आप जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खाद खेती करते हैं तो इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलती हैं और इससे प्रदूषण भी कम होता है। जब आप खेतों में खाद या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा वायुमंडल प्रदूषण कम होता है, उसमें प्रदूषण कम फैलता है, प्रदूषित कम होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जैविक खेती के मामले में भारत दुनिया में 6ठा स्थान पर है। वर्टिकल फार्मिंग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? यह डिक्सन डिस्पोमियर ने किया था। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान 24.64% है। मशरूम प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर होता है। इसमें वसा और चीनी कम होती हैं, जिसके कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? इसके कारण इसे सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। मशरूम को सुपर फूड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज से वह भरपूर होता है और इसमें वसा और चीनी मतलब फैट और शुगर का मात्रा कम होता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया? वह 2014 में लॉन्च किया गया। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।